तो फिर से दोस्तों एक नई वीडियो हम आपके लिए लेके आए, जो कि हमारे पास आज हीरो होंडा बाइक यानी कि CD डॉन बाइक का फुल इंजन ओपन करके रखा है। और आज की इस वीडियो में जो हम जानकारी देने वाले हैं, इंजन के जो सभी पार्ट होते हैं, कौन सी पार्ट्स के यानी कि हमें कब चेंज करना चाहिए और किस तरीके से हमें उसे चेक करना चाहिए कि ये चेंज करने के लायक है या नहीं है, और उसके ज़रिए से हमारे इंजन में क्या क्या परेशानी आती है। तो इन सभी बातों पे हम आज आपको हम फुल डिटेल में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। अगर हम इंजन नहीं भी खोलते हैं तो इंजन की सिर्फ साउंड पहचान के हम किस तरीके से पता करें कि हमारे इंजन के अंदर कितना खर्चा है और किस तरीके से इसमें कितना पार्ट्स लगेगा और कौन कौन सी चीज़ की यानी कि आवाज़ होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए हम फटाफट से आपको बताते हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें, और इससे पहले कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप तक तुरंत पहुँचे और इसी तरीके से बिल्कुल नई वीडियो आती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारा क्रैंक होता है और ये कनेक्टिंग होता है, जिसे हमने दूसरा चेंज करवाया और ये MB का डलवाया है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना होता है, जब भी हम हाफ़ इंजन को खोलते हैं तो हाफ़ इंजन खोलते टाइम हमें यानी कि इसकी ये चीज़ देखना होता है। इसमें एक हमारा साइड प्ले होता है और एक ऊपर नीचे प्ले चेक करने के लिए हमें इस तरीके से चेक करना होता है। ये खट खट आवाज़ करता है, इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो ये हो गया। और अगर ये चीज़ हमारा ख़राब होता है बहुत ही ज़्यादा, तो इसकी जो साउंड होता है वो इंजन से यानी कि हड़ 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 जैसा साउंड होता है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि इंजन के अंदर बहुत बड़ा सामान लूज हो गया है, उस तरीके से ये साउंड करता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हमने बेरिंग डलवाया, ये देखिए आप, जो कि बेरिंग ये NBC का। जब भी यानी कि अगर क्रैंक का काम करते हैं तो ज़्यादा दिन हो जाने के कारण से हमें बेरिंग को भी चेंज कर देना चाहिए। बेरिंग अगर ख़राब रहेगा इसके ज़रिए से भी हमारी जो इंजन की साउंड है वो सही नहीं आती है। तो बेरिंग का आप प्ले चेक करें, प्ले अगर बेरिंग के अंदर है तो आप बेरिंग को चेंज कर दें। फिर दूसरा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा बेरिंग, ये है इसका बेरिंग। इस बेरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्ले है, ये देखें, और जाम टाइप का भी चलता है, तो इसीलिए हमने इसका बेरिंग भी चेंज कर दिया। और ये कनेक्टिंग है। तो कनेक्टिंग मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ, इसमें हमें क्या दिक्कत होता है। ये देखें किस तरीके से यानी कि ये सीज कर गया है, जैसे चिकनावट होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, तो इसीलिए हमें इसे चेंज करना होता है। तो ये हमारा हो गया। और दूसरा क्या था, क्लच का अगर ये कटोरे जो होता है, ये यानी कि कभी क्या होता है हल्का फुल्का दाग होता है और इसमें जो होता है प्ले आ जाता है इस तरीके से। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको प्ले आएगा, इसका और इसका प्ले हो जाता है। इसके अंदर जो रबड़ होता है ये वाली, इस रबड़ को हमें चेंज कराना होता है और ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाता है। अगर इस तरीके से यानी कि कट जाता है, ये देखिए कितना ज़्यादा कटा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसे चेंज करें और नहीं तो इसे पूरा चेंज करें। तो हमने इसे चेंज किया, इसका रबड़ चेंज किया, अब ये बिल्कुल कंप्लीट मस्त हो गया है। ये अगर ख़राब होता है, जब भी हम बाइक के अंदर एक्सीलरेटर मारते हैं तो यानी कि जिस तरीके से हमारा बाइक के अंदर छलांग मारना चाहिए, जो साउंड होता है वो गड़गड़ाहट से साउंड आता है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम करती है। दूसरा ये हमारा कैम है, जो कि इसमें यहाँ पे अगर घिस जाता है, कट जाता है, तो हमें इस कैम को भी चेंज करना होता है। और इसका प्रॉब्लम क्या था, ये जो बेरिंग है ये यानी कि प्ले हो गया था काफ़ी ज़्यादा, जो कि हमने बेरिंग को चेंज किया। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये दोनों बेरिंग की जो नंबर है 6905, एक बड़ा बेरिंग का, और छोटा बेरिंग का जो नंबर है 6902, इतना इसका नंबर है। और इसका हमने सिर्फ बेरिंग को चेंज किया। बेरिंग अगर आप चेंज नहीं करते हैं और इसकी जो रोकर होता है, ये हमें इसका ये चीज़ प्ले देखना होता है। इसके अंदर अगर प्ले होता है तो आप इसे और इसे दोनों चीज़ों को चेंज करें। और अगर चेंज नहीं करेंगे तो इंजन से जो हमारा झरझर की साउंड आती रहती है और किटकिट की, यानी कि इंजन की साउंड बेहतरीन नहीं होता है। और प्लस दूसरा क्या है, हमारा टाइमिंग चेन तो हमें हर हाल में बदलना होता है। इसके साथ ये ऑयल पम्प स्पॉकेट आता है पूरा किट में, और ये रोलर हो गया, 2 रोलर, ये देखिए। और फिर यहाँ पे हमारा एक स्पॉकेट आता है, ये वाला है ये। और इसी के साथ एक स्प्रिंग होता है, जो कि ये सभी चीज़ों को हमें लगाना है। और ऊपर से एक पत्ती, जो कि हमारा ये कट चुका था, यहाँ पे देखिए आप, ये यानी कि कट चुका है, तो इसमें हम ये नया डालेंगे दूसरा, ये बिल्कुल सही है।
हेड के अंदर हमें वाल्व को देखना होता है, जो वाल्व होता है हमारा नया, उसे यानी कि हमें चेक करना है। इसके अंदर क्या देखना होता है, इसकी जो साइड प्ले है वो चीज़ इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी नहीं। और अगर बहुत हल्का है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से अगर प्ले होता है, इसकी जो गाइड होता है ये अंदर आप देख सकते हैं, इसे हमें चेंज कराना है और इस वाल्व को चेंज कराना है। कभी कभी हमारा वाल्व भी कटता है, और ये अगर इसके अंदर दिक्कत आएगा तो हमारे बाइक के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर की प्रॉब्लम। क्या होता है कि जैसे हम किक लगाते हैं कंप्रेसर नहीं बनता है, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे हम आरपीएम छोड़ते हैं चलाते टाइम, वैसे हमारा बाइक बंद हो जाता है। उस तरीके से यानी कि वाल्व दिक्कत करता है। और अगर वाइल सील भी ख़राब हो गया, कट गया, इसके अंदर जो वाइल सील लगता है हमारा, ये छोटा सा वाइल सील, ये अगर कट जाता है तो इसके ज़रिए से क्या होता है कि हमारा जो इंजन ऑयल होता है वो भी यानी कि कम होने लगता है। तो इसके ऊपर भी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ध्यान देना। और हम तीसरा आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये देखें आप, इसमें हमें ये चीज़ दोस्तों चेक करना होता है, यहाँ पे कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो यानी कि हल्का आपको नज़र आएगा, सिर्फ दाग है, ये यानी कि चल जाएगा आराम से। दोनों तरफ आपको चेक करना है, ये देखें। और अगर यही नीचे वाला देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये गड्ढा हो, जो ऊंचा हिस्सा होता है हमारा वो यानी कि पूरा प्लान होके बिल्कुल इसके लेवल में आ गया है। तो ये नीचे वाले को हमें चेंज करना है, और हम चेंज करेंगे भी। अभी हमने इसे लगाया नहीं है, तो इसका हम सामान ला के इसे भी लगाएंगे। इस तरीके से अगर गियर में कटता है, घिसता है, इसके ज़रिए से हमारा गियर हाथ डालने की या कभी कभी छोड़ने की प्रॉब्लम करती है। जैसे हम समझते हैं कि हम अपना गियर यानी कि वो चीज़ सही तरीके से पूरा लूज लगे, स्मूथ लगे, तो उस तरीके से नहीं होता है। तीसरा, यहाँ पे अगर आप न्यूट्रल पत्ती देखेंगे तो ये देखें क्या हाल है। न्यूट्रल पत्ती यानी कि पूरी तरीके से टूट चुका है यहाँ पे। अगर इसे हम नहीं बदलते हैं बाद में काफ़ी दिक्कत आएगा। जो हमारा हेडलाइट के ऊपर जो न्यूट्रल लाइट जलता है वो इसी के ज़रिए से ये जो घूमता है हमारा, तो बॉडी अर्थ इसे मिलता है, और उसके बाद ऊपर हमारा न्यूट्रल लाइट जलने लगता है। तो इसे भी हमें चेंज कर देना चाहिए कभी भी, यानी कि इंजन आप खोलते हैं तो इसकी आप ज़रूरी काम करें। और दूसरा, चलिए हम दोस्तों अब और भी आपको दिखाते हैं, जो कि वाइट स्मोक को लेकर हमने यहाँ पर बोर कराया। और बोर जब भी आप कराएं, इसका पूरा यानी कि फिनिशिंग सही होना चाहिए, कहीं पे भी ज़रा से स्क्रैच नहीं होना चाहिए। और रिंग पिस्टन बिल्कुल आप परफेक्ट तरीके से साइज नाप लेना है। यहाँ पे जो क्लच चैम्बर में जो बेरिंग होता है, इसकी आपको बेरिंग चेक करना है। बेरिंग ख़राब है तो आपको बेरिंग चेंज करना है। ज़्यादा रेट भी नहीं है बेरिंग का, ये दोनों बेरिंग, और 2 बेरिंग उस चैम्बर में होता है हमारा। ये सारा वाइल सील है हमारा। जब भी हम इंजन को ओपन करते हैं तो ओपन करने के साथ साथ जब फिट करते हैं तो सारा वाइल सील को बाहर निकाल के हमें नया वाइल सील डाल देना चाहिए। नया वाइल सील डालने के बाद हमारे लीकेज की प्रॉब्लम, समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। और जो हमारा गियर लीवर है इसे भी हम नया लगा रहे हैं, और जो गियर शाफ्ट है इसे भी, ये देखिए बिल्कुल जेन्युइन है ये, इसे भी हमें लगाना है। और इसकी जो गियर की यानी कि हालांकि गियर में समस्या नहीं था, हल्का फुल्का दिक्कत था जो कि इस सेलेक्टर के ज़रिए से हो रहा था। और यहाँ पे इसका जो दांत होता है ये चीज़ यानी कि कट गया था, जो कि हमने इसे गियर शाफ्ट और गियर लीवर दोनों को चेंज किया। क्लच प्लेट पूरा सेट हो गया, जिसमें हमने क्लच हब, क्लच प्लेट, क्लच सेंटर, इतना पार्ट से डाला। ये हमारा पूरा होता है पिकअप से रिलेटेड। अगर हमारी बाइक के अंदर पिकअप नहीं है तो आप इतना पार्ट डालें, जो कि इंजन की जो पिकअप है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त आ जाएगी। और एक यहाँ पे जिसे हम प्राइमरी गियर, जो कि जीपीडी पेनियन बोलते हैं, ये इसकी जो साउंड होता है वो जैसे हम बाइक को आगे बढ़ाएंगे फुल रेस देके, उस समय ये हूँ का साउंड बहुत ही ज़्यादा करता है। तो वो इसी का साउंड होता है। इसे आप जैसे ही चेंज करेंगे आपकी वो साउंड बिल्कुल दूर हो जाएगी, और चलाने में भी आपकी बाइक बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। और भी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और हमने आपको किस तरीके से समझाया, सही बताया, गलत बताया, उसके बारे में भी आप ज़रूर हमें कमेंट करें।